हेलो बच्चों, क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन 3 का जो अगले वीडियो में हमने पढ़ाया था उसके आगे अब हम आपको बता रहे हैं। वैसे भी राजा दशरथ तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, यही उचित समय है। रानी, तुम अपनी समझ से काम लो। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें 2 वरदान राजा दशरथ से मांगने हैं। उनमें एक से भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर तुम शुभ कार्य में विघ्न डाल सकती हो। भोली भाली केकई मंत्रा की बात में पूरी तरह से फंस गई। मंत्रा जो थी वो कुटिला थी, वो उसको बात करने की चतुराई थी। उसे राम का जो है अभिषेक पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने जाल में केकई को फंसाया और इस प्रकार राम को वनवास और भरत को गद्दी के लिए उस्काया। जब राजा दशरथ राम के अभिषेक का समाचार सुनाने केकई के भवन में पहुँचे तो पता लगा कि वह कोप भवन में है। कोप भवन में पहुंचकर राजा दशरथ ने केकई से कहा, आज तुम्हारे मन के अनुसार मैंने राम का अभिषेक करने का निर्णय ले लिया है। फिर तुम दुखी क्यों दिखाई दे रही हो, क्यों रूठी हुई हो? महाराज के बार बार पूछने पर रानी केकई बोली, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और अभी तक नहीं दिए। आज मैं अपने 2 वरदान आपसे मांगती हूँ। पहले कोप भवन क्या है? पहले अलग एक कमरा होता था जहाँ आदमी नाराज होने पे एकांत में चला जाता था। इस तरह राजा दशरथ जो है समाचार राज्याभिषेक का सुनाने के लिए केकई के पास पहले गए, क्योंकि केकई राम को बहुत ज़्यादा मानती थी। पर वहाँ जाकर उल्टा ही सब हुआ। महाराजा ने कहा, हाँ मांगो, क्या मांगती हो? मेरा पहला वरदान है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा भरत को राजगद्दी। महाराज यह सुनकर स्तब्ध रह गए, शून्य हो गए, विवेक शून्य हो गए। वो उन्होंने रानी को बहुत समझाया मगर वह टस से मस न हुई। महाराज के बार बार समझाने पर केकई क्रोधित हो उठी और बोली, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? मेरी बात का उत्तर दीजिए। महाराज बोले, हे प्रिय, तुम कैसी बातें कर रही हो? भरत और राम तो मेरी 2 आंखें हैं। मैं शंकर भगवान को साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। पर रानी केकई किसी भी तरह न मानी। राजा दशरथ को केकई के जिद के आगे झुकना पड़ा और वे दुखी मन से पहले अपने महल की ओर चले गए। राजा जब सुनाने गए, रानी को वहाँ पाया तो रानी ने अपने वरदान मांगे। पहले वरदान से उन्हें बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि राम भी तो उनके पुत्र थे, उन्हें वो वनवास दे रही थी। इसलिए किसी तरह उन्होंने समझाने की कोशिश की केकई को, पर वह किसी भी कोशिश से मानी नहीं और उसने वो वरदान मांग लिए जो मजबूर होकर दशरथ को देने पड़े। इसलिए दशरथ जो है, अब हर पिता को अपने पुत्र से प्यार होता, वो तो उनके जो है बहुत तपस्या के बाद मिले हुए पुत्र थे। उन्हें बहुत कष्ट हुआ और वो हार कर अपने महल की ओर चले गए। इसमें देखिए मंत्रा जो है कितनी कुटिला थी। अगर एक गलत आदमी पड़ जाए तो किसी भी समाज को, किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है। इस तरह ये मंत्रा ने अयोध्या में किया। अब इस तरह आपका लेसन 3 पूरा हुआ। धन्यवाद।